Guys, good morning everyone. I hope you all are fine and doing well. So, in today's topic, we are going to discuss four feature of shares. So, yes, four feature of shares क्या होता है? फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन को हिंदी में हम क्या बोल देंगे? खत्म करना। शेयर्स को खत्म हम कब करते हैं? When the calls are not paid in time, then we cancel or forfeit our shares। किन के बेसिस पे? एज पर AOA, that is article of association of the companies। under which act? Under कंपनीज एक्ट 2030। हम अपने शेयर्स को सिर्फ तभी फोरफिट कर सकते हैं जब हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जब हमारा आर्टिकल हमारी कंपनी का अलाउ करे। अदरवाइज वी कांट फोरफिट आवर शेयर्स। तो ये टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता क्या है। फोर फीचर होता है कि हम कोई भी कॉल, कोई भी अलॉटमेंट मनी पे करने में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम उन शेयर्स को खत्म करके उन्हें फर्दर री इशू कर देते हैं किसी नए पर्सन को। ऑब्वियसली कंपनी वाले हैं, लॉस तो नहीं लेंगे, इसीलिए वो कोई ना कोई मीडियम ढूंढते रहते हैं जिस वजह से वो प्रॉफिट गेन करते रहे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेते रहे। कंपनी है भाई, कुछ भी कर सकती है। तो यस, मूविंग फर्दर विद वन इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिससे आपको जर्नल एंट्री भी पता लग जाएगी। तो हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 38 एज पर योर बुक, पेज नंबर 8.66। तो यस, एयर ड्रॉप लिमिटेड है, उसने इशू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से। 3 रुपए वो एप्लीकेशन पे दे रहा है, 4 रुपए वो अलॉटमेंट पे दे रहा है, और बैलेंस मतलब 3 रुपीज का बैलेंस वो कॉल्स के रूप में दे रहा है। टोटल 10 रुपीज। अब एयर ड्रॉप ने 10 रुपए के शेयर, 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से मार्केट में पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दिए थे, लेकिन उसे अलॉट कितने हो गए? 1,40,000। कितना एक्सेस मिल गया उसको? 40,000 का। अब ये 40,000 की वेरिएशन देखो उन्होंने कैसे की कंपनी वालों ने। 80,000 के जो एप्लीकेंट्स थे उनको सारे के सारे इक्विटी शेयर्स दे दिए, जो 50,000 के थे उनको सिर्फ 20,000 दिया, और जो 10,000 बच गए उनको कुछ भी नहीं दिया। नील मीन्स इट इज रिफंडेड टू देम। तो यस, मूविंग फर्दर टूअर जनरल एंट्रीज। तो पहली एंट्री क्या होगी आपकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने की? 1,40,000। आए तो हम 1,40,000 ही हैं, 3 रुपए के हिसाब से दो, 4,20,000। राइट। अब इसमें से हमने अलॉट कितने किए? अब वो अलॉटमेंट देखो जी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है तो सारे का सारा, जिसमें से टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल हमने कितने के हिसाब से किया है? 1,03 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए। राइट। और अलॉट कितने किए हैं हमने? 80,000 3 के हिसाब से। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, वो कैलकुलेटेड ही है। 80,000।
अब यहाँ पे हम वर्किंग नोट बनाएंगे। हमने रिफंड कितना किया, रिफंड के लिए हम बना रहे हैं एक वर्किंग नोट कि टू बैंक अकाउंट में हम कितनी अमाउंट डालेंगे। तो कितनी डालेंगे, 20,000 शेयर्स हमने अलॉट किए थे, कितने में से, 50,000 में से, राइट। 20,000 शेयर्स अलॉट किए थे 50,000 में से। तो इसके बाद सरप्लस कितना आया, इनका एक्सेस क्या है, 30,000 3 के हिसाब से 90,000 हमें आया, जिसमें से हमने अलॉट एडजस्ट कितना कर दिया, 80,000। 20,000 4 के हिसाब से हम अलॉटमेंट में सिर्फ अलॉटमेंट मनी के रुपीज उठाते हैं। 80,000 एक्सेस हमारे पास कितना आया, 10,000। तो यहाँ पे एक्सेस कितना होएगा बैंक में वापस, 10,000 3 रुपए के हिसाब से, प्लस ये वाला रिफंड 10,000 का। तो कितना हो गया, 30,000 प्लस 10,000, इट विल बी 40,000, राइट। नेक्स्ट उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर, एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उसको 1,000 शेयर्स नहीं पे कर पाया, अनसक्सेसफुल हो गया। हिज शेयर्स आर फॉरवर्डेड, उसके 1,000 शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री ड्यू करेंगे पहले, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बने, 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल ड्यू हो गई आपकी 4,00,000 रुपए। उसमें से आया कितना है, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 1,00,000 में से एक शेयर होल्डर है जिसको कितने दिए थे उसने, 1,00,000 इक्विटी शेयर्स अलॉट किए थे। तो 1,00,000 इक्विटी शेयर कितने हो गए, 1,000 के शेयर्स 4 रुपए के हिसाब से 4,000 शेयर्स, 4,00,000 में से वो 4,000 नहीं दे पाया, तो कितने रह गए उसके पास, हाँ जी। तो यस, हम आगे बढ़ते हैं। अभी कैलकुलेशन पे थे हम, 4,00,000 4 रुपए के हिसाब से हमने अभी वो अलॉट नहीं किए, 1,000 के शेयर थे, मतलब 4,000 के एक शेयर होल्डर ने कॉल मनी नहीं पे की। तो यस, 4,00,000 में से 4,00,000 तो एक माइनस हो ही जाएंगे, 4,000 कितने हो गए, 3,96,000, जिसमें से 80,000 हमें एडवांस में आए हुए हैं, तो हम वो भी लेस कर देंगे। तो कितनी अमाउंट आपके पास इस बार टोटल आई, 3,16,000 एंड 3,16,000, ये मनी आ गई। अब हमने इन शेयर्स को फॉरफिट कर देना है, खत्म कर देना है। तो खत्म भी कर दो फिर, इक्विटी शेयर। लेट मी रिमाइंड यू गाइस, यहाँ पर आपसे कॉल्स के बारे में ना ड्यू होने को बोला है ना वो आने को बोला है, इसलिए हम कॉल्स के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। अभी अलॉटमेंट पे ही है, उसने अलॉटमेंट मनी दी, उसकी ड्यू हो गई, उसने पे की, जिसमें से एक शेयर होल्डर है जिसने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और उसको 1,000 शेयर्स देने में वो अनसक्सेसफुल हो गया और उसके 1,000 शेयर्स हमने फॉरफिट कर देने हैं। तो यस, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट देने में अनसक्सेसफुल हुआ है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर
अकाउंट। 1000 के शेयर से 4000, 4 के हिसाब से तो 4000 शेयर आ गए अलॉटमेंट में। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है, इक्विटी शेयर नॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो इसने क्या नहीं दिया, 1003 रुपए के हिसाब से 3000 शेयर इसके फोरफिट हो गए और टोटल शेयर कैपिटल में आ गया 7000। मीन शेयर कैपिटल की 7000 की अमाउंट उसने खत्म कर दी, फोरफिट कर दी। इफ यू आर हैविंग एनी ऑफ योर क्वेरीज, डू remind me or do comment me in the below given section. Please take a screenshot of this answer. Yes. आगे आपको फोर फीचर शेयर्स अकाउंट बैलेंस शीट में भी शो करने को आ सकता है, तो बैलेंस शीट में कैसे शो करोगे, अंडर द हेड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सारे के सारे अप्लाई किया और सारे के सारे उसे आए। उसमें से कुछ लोगों ने, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 शेयर्स थे जिसमें से वो 1000 के शेयर्स देने में अनसक्सेसफुल हो गया, तो दैट इज द फोर फीचर। उन 1000 शेयर्स को हमने खत्म कर दिया, अरियर्स में नहीं डाला। फोर फीचर का मतलब होता है उन शेयर्स को खत्म कर देना, तो वो भी हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल में चला जाएगा अंडर द हेड इक्विटी शेयर्स। फर्दर आपके पास और भी टॉपिक आ सकता है कि फोर फीचर ऑफ शेयर्स की है विच वर इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम पे जी 3 रुपए के प्रीमियम पे एक्स्ट्रा पे हमने इशू किया तो एक्स्ट्रा लेके ही हम उन्हें छोड़ेंगे, तो प्रीमियम के साथ ही आपको एंट्रीज डालनी पड़ती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो डेबिट, जितना लिया है उतना वापस लो। देने को लेना है तो वही यहाँ पे पॉलिसी अप्लाई होती है हमारे अकाउंट्स की, राइट। तो क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम्स अकाउंट डेबिट, टू जो नहीं पे कर पाए शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। सिर्फ इतनी सी एंट्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू इन द नेक्स्ट लास्ट वीडियो, दैट विल बी लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, जिसको मैं ज्यादा थोड़ा एडवांस में खींचूंगी क्योंकि इसमें हम इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स भी करेंगे। फोरफिट शेयर, जो शेयर्स हमने खत्म कर दिए थे उन शेयर्स को री इशू करना, दोबारा से इशू करना, वो सीखेंगे। और नेक्स्ट हम थोड़ी सी फर्दर एडवांस या कॉम्प्रिहेंसिव एक या दो इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो आफ्टर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस चैप्टर आई विल बी गिविंग यू few questions that are important which you can do in your exam time, and they will surely come, they will for surely come. For any of your queries, do let me know and do subscribe to my channel Yashvi Tutorials. If you have any of the query, you can also contact me on the number given in the caption. Thank you, bye bye. Yes guys, so moving further with a new topic, that is the issue of forfeited shares. क्या टॉपिक है हमारा, the issue of forfeited shares। जो शेयर्स हमने कैंसिल कर दिए थे उनको फर्दर री इशू करना एक न्यू प्राइस पे, एट अ न्यू प्राइस। ओके, सो इसके लिए हमारी क्या जनरल एंट्रीज होंगी। पहली जनरल एंट्री क्या होगी, फोरफिटेड शेयर्स आर इशूड एट पार। अगर पार पे होते हैं, सेम वही केस, एट पार एंड एट प्रीमियम। एट पार मीन्स कोई प्रीमियम नहीं है, जितने के हैं उतने के इशू करने हैं, तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जितनी अमाउंट हमें आई है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितनी अमाउंट हमें आई है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट विद द क्रेडिटेड पेड अप कैपिटल। और अगर एट प्रीमियम है, ओहो वेट, क्या हो जाता है ये, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, विद द पेड अप अमाउंट। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर हम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हैं, दैट इज एट डिस्काउंट ऑल्सो, प्रीमियम और डिस्काउंट।
तो इस केस में कैसे जर्नल एंट्री होएगी? बैंक अकाउंट डेबिट with the amount came forfeited, shares account debited with the discounted amount। 10 रुपए के थे, हमने 9 रुपए के दे दिए, तो जो वो 1 रुपया है वो डिस्काउंट है, वो हम इधर लिखेंगे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना पेड अप कैपिटल है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जितनी हमारी प्रीमियम था, राइट। तो यस, मूविंग फर्दर विद द न्यू इलस्ट्रेशन, जिस वजह से आपको क्वेश्चन करके काफी ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हम इलस्ट्रेशन करेंगे, कौन सी करेंगे? कोई मुझे बताएगा? लेट मी चेक। अच्छी खासी बड़ी सी इलस्ट्रेशन करनी है एक हमने, जिसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हो और आपको सारे पॉइंट समझ भी आ जाएं, राइट। इशू, चलो जी, हम कौन सी करेंगे? इलस्ट्रेशन नंबर 42 ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड विद द फॉर्मूला। तो हमें फॉरफिटेड शेयर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट forfeited divided by number of shares forfeited multiply by number of shares reissued। यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या निकालने के लिए? गेन निकालने के लिए। टोटल अमाउंट कितनी फॉरफिट की है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने फॉरफिट किए हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने री इश्यू किए हैं। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग विद द इलस्ट्रेशन और री इश्यू ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड वाली तो कल हमने कर ली थी एक इलस्ट्रेशन, पुरानी वीडियो में सॉरी कर ली थी हमने इलस्ट्रेशन, राइट। पीछे अभी जस्ट हम फॉरफिटेड वाली करके आए हैं, अब री इश्यू वाली कर लेते हैं। इसमें और भी काफी ब्रीफ ब्रीफ इलस्ट्रेशंस होती हैं, काफी ब्रीफ ब्रीफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक वीडियो में कवर नहीं किए जा सकते, और उनकी नॉलेज पाने के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी गाइस, you are most welcome। Yes, we are starting with illustration number 47, 8.79 page number। Love Lakshmi Limited forfeited 500 shares of 10 each for non-payment of first call ₹3। 10 रुपए के शेयर थे, फोरफीट कर दिए, कितने पे? नॉन पेमेंट ऑफ ₹3, मतलब 7 रुपए तो उसको आ गए, 7 रुपए तो उसको आ गए। द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर इज येट टू बी मेड। 2 रुपए अभी भी पे करने थे, तो टोटल कितने बचे? 10 में से 2 तो भेज ही दो, 8 रह गए, जिसमें से 3 रुपए फर्स्ट कॉल के उसने पे नहीं किए। चलो, all the forfeited shares were reissued per necessary general entry। case number 1, केस 1 कर रहे हैं। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर ₹5, 500 के शेयर है, 5 पे री इश्यू कर दिए, मतलब टोटल के टोटल कितने? 8 रुपए के री इश्यू कर दिए। 8 कॉल्ड अप थे। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप मनी के साथ जाना है, कोई आपको ₹3 माइनस करने की जरूरत नहीं है। आपने कितने मंगवाए थे? 8 रुपए, तो आप इधर डाल दो 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 4000 रुपए। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट
500 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए पे फॉरफिट कर दिए, दैट इज 2500 टू शेयर। क्या नहीं पे किया, फर्स्ट कॉल नहीं पे की, कितने की थी, 3 रुपए की, मतलब 1500 अभी भी नहीं पे किया। ये तो सब केसेस में चलेगी एंट्री। केस नंबर 1 अब हमें क्या बोल रहा है, यहाँ पे करते हैं केस 1। ऑल द शेयर्स वर री इश्यूड एट रुपीज 5 पर शेयर, सारे शेयर्स 5 रुपए पर शेयर पे री इश्यू कर दिए, तो मतलब हमें आने कितने हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 5, 2500 पे, और ये जो 3 रुपए थे फोर फीचर में चले जाएंगे, फोर फीचर अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1500 रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 रुपए। एम आई क्लियर टू यू? सेकेंड, इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर 8 कॉल्ड अप, 9 रुपए पे री इश्यू कर दिए, लेकिन कॉल्ड अप कितने थे, 8 कॉल्ड अप थे, 1 रुपए ज्यादा पे कर दिया, तो 1 रुपए ज्यादा क्या हुआ, प्रीमियम। केस नंबर 2 क्या हो जाएगा, केस नंबर 2 में बैंक अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 9 रुपए 4500। ओ वेट अ सेकेंड, एक एंट्री हमने कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर किया फोर फीचर को, जो अकाउंट खुला है उस अकाउंट को भी ट्रांसफर करेंगे। अब फोर फीचर शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितने से फोरफिट हुए हमारे शेयर्स, हमने गेन निकालना है। अब गेन निकालने का क्या फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट टू बी फोरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, चलो जरा कैलकुलेट करो आप लोग। यहाँ पे आपके शेयर फोर फीचर में कितने पैसे हैं, 2500, और आपने भुगतान कितने का करवा दिया, 1500, तो बचे कितने, 1000। तो कैपिटल रिजर्व में कितना गेन हो गया आपको, 1000, राइट। नेक्स्ट केस, आपको प्रीमियम हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 मल्टीप्लाई बाय 9, 4500। नेक्स्ट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो कैपिटल रिजर्व में 8 रुपए और सिक्योरिटी आपकी 500, राइट। अब ये शेयर्स री इशू कर दिए, और री इशू कर दिए, अब हम फोर फीचर में एंट्री डाल देंगे, तो फोर फीचर में एंट्री डाल दो जी, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। हमने कोई डिस्काउंट नहीं पे किया, तो 2500 का 2500 हमारा प्रॉफिट रहेगा, राइट। ये बहुत ही इजी ट्रिक है जिसको हम कह देते हैं, हमें बार बार फॉर्मूलास में नहीं जाना पड़ता, हम टोटल अमाउंट से ही जितना लेना देना है वो माइनस करके हम कैपिटल रिजर्व निकाल देते हैं, इसमें पेपर में बहुत टाइम बचता है। केस नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, शेयर्स रीइश्यूड एट फुली पेड अप, 8 रुपए के थे, 8 रुपए पे ही फुली पेड अप कर दिए जी। फुली पेड अप मतलब 8 रुपए के री इशू कर दिए, लेकिन कॉल्ड अप तो 10 थे, 2 रुपए क्या हो गए हमारे, डिस्काउंट हो गए,
तो डाल दो फिर। बैंक अकाउंट डेबिट कितने के आए, 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 4000, राइट। और फोरफिटेड शेयर्स में कितनी अमाउंट चली गई, 500 मल्टीप्लाई बाय 2, डिस्काउंटेड रेट 1000 रुपए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट फुली पेड अप मल्टीप्लाई बाय 10, 5000। अब चलो जी, फोरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने हो जाएंगे, इधर कितने कॉल्ड अप थे, 2500, डिस्काउंट कितना मिला, 1000 का, 2500 डिस्काउंट 1000 का माइनस कर दो जी, 1500 हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिजर्व, right? Case number 4 will be your homework, but now I will be giving you a hint. If the shares are reissued for 12 per share fully called up कितने, 10 के 12 पे रीइश्यू कर दिए, 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो आई होप यू कैन डू दिस। फर्दर मूविंग, हमारे पास शेयर अलॉटेड, शेयर अप्लाइड, टोटल जैसे 1000 शेयर अप्लाई किए, उसमें से 500 शेयर्स अलॉट हुए, तो टोटल उसमें प्रो राटा बेसिस वाले भी क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या हो जाता है, सिंपल है, समझना है आपने। अगर आपको आ जाए अप्लाइड शेयर्स निकालो कितने थे, तो पार्टनर ने टोटल कितने शेयर्स अप्लाई किए, टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। जब अप्लाइड निकालने हैं तब अप्लाइड को ऊपर रखो, अलॉटेड को नीचे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। या जब आपने अलॉटेड निकालने हैं, जो चीज निकालनी है वो ऊपर रखो, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। मतलब आपने क्या निकालना है, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, वैसे ही जैसा आपको एक हिंट दे रही हूँ, प्रो राटा बेसिस पे नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालना है। तो कैसे निकाल लोगे, फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, अप्लाइड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो नीचे आ गया वो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से हो जाएगा। ठीक है जी, ये टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स। अब अगर हमने नंबर ऑफ क्या शेयर्स निकालने हैं, शेयर्स अलॉटेड निकालने हैं, तो भी फॉर्मूला इजी रहेगा जी। अलॉटेड निकालने हैं तो टोटल अलॉटेड डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ, क्या है नीचे अप्लाइड, तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। बहुत ही इजी ट्रिक है ये, जो निकालना है उसको ऊपर रखो, जो नीचे है उसके नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो। बहुत इजी ट्रिक है, पेपर में बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगी, आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। इसका भी एक क्वेश्चन हम ट्राई करके देख लेते हैं और ब्रीफ में आपको समझ आ जाएगा। विल डू वन क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक आल्सो, प्रो राटा अलॉटमेंट। आई होप आपको री इशू समझ आ गया है। मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करूंगी। राइट, अब इसके मिलता जुलता भी हम एक क्वेश्चन कर लेंगे। मूविंग फर्दर विद द इलस्ट्रेशन नंबर 56 पेज 8.88, इलस्ट्रेशन नंबर 56 पेज 8.88। yes, GEL Limited invited applications for 1 lakh equity shares of rupees 10 each payable as, I'm giving you 5 minutes, read out the question. Yes guys, now moving further, I hope you have taken a read to the question. जेल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स रुपीज 10 ईच, 1 लाख के एप्लीकेशंस मंगवाए, कितने की, 10 ईच की। पेवर 3 ऑन एप्लीकेशन
रुपीस कितने हैं अलॉटमेंट पे? कितने हैं रुपीस अलॉटमेंट पे? 3 रुपए एप्लीकेशन पे है, 4 रुपए अलॉटमेंट पे है, 3 रुपए कॉल पे है। यही क्वेश्चन बता रहा है। And the balance person final call applications were received for 3 lakh shares. 3 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 2 लाख एक्स्ट्रा। And the shares were allotted on pro rata basis. Mohit, the shareholder who had applied for, मोहित है, कितने के लिए अप्लाइड हुआ था? अप्लाइड फॉर 3000 shares. 3000 shares did not pay the call and his shares were forfeited and reissued at the rate rupees 8 per share fully paid up. चलो जी पहले बैंक की एंट्री डाल दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या है? कितने पैसे आए? 3 लाख रुपए आए। 3 रुपए के हिसाब से 9 लाख रुपए आपको रिसीव हो गए। उसमें से प्रो राटा बेसिस भी हुए हैं। आपको क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं दिया गया है कि आप रिफंड करो या उसको फर्दर वो करो, तो इसमें हम अपने आप से कर लेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज एग्जिस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट मनी एंड बैलेंस एक्सेस अमाउंट इज रिफंडेड। आधी हम अलॉट कर देंगे और आधी हम रिफंड कर देंगे। 3 लाख हैं, कैसे मैम? कैसे करेंगे मैम? ऐसे करेंगे जी, देखो जी, सेकेंड एंट्री हमारी क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट with 9 lakh to share capital account with how much money? 1 लाख बाई 3 लाख रुपए टू शेयर अलॉटमेंट मनी। आधी हमने एडजस्ट कर ली है। अलॉटमेंट मनी कितने की है? 4 रुपए की। टू बैंक अकाउंट, बाकी हमने रिफंड कर दी है। कितनी बची? 3 लाख थी। 1 लाख तुम्हारा शेयर कैपिटल ही था, 2 लाख बच गया एक्सेस में, जिसको हमने क्या किया? 1 लाख को एडजस्ट कर लिया और 1 लाख का रिफंड कर दिया। तो कितना बचा? 4 5 6 7, 2 लाख बचा, तो 2 लाख रुपए हमने रिफंड कर दिए। होप दिस इज क्लियर टू यू। शक की या हम कह लें एक डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है यहां तक। आई होप कोई गुंजाइश नहीं है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर allotment account is debited to share कैपिटल अकाउंट। कितने से डेबिट हो गया जी अलॉटमेंट? 4 लाख से। मोहित who had applied for 3000 you did not pay the call money। अब कॉल मनी ड्यू कर दो जी, अलॉटमेंट तो पे हो जाएगी। 4 लाख थे, 4 के 4 लाख ही आ गए, तो तभी हमने अलॉटमेंट की कोई एंट्री नहीं डाली। मैं डाल के दिखा रही थी। 4 लाख ड्यू थी, 4 लाख एडवांस में आ गई, तो बैंक क्यों करेंगे? बैंक तो हमने ऊपर ही कर दिया, डबल एंट्री हो जाएगी नहीं तो। चलो जी, अब इक्विटी शेयर
first and final call account debit to share कैपिटल अकाउंट। 1 लाख के शेयर हैं, 3 रुपए के हिसाब से आ गए आपके 3 लाख रुपए। लेकिन अब पेमेंट के टाइम आपको एक चक्कर पड़ेगा क्या? पहले पेमेंट की एंट्री डाल दें। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट इन वर्किंग नोट। यहाँ पर हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। कितने के लिए अप्लाई किया था उसने? 3,000 के शेयर। तो टोटल अप्लाइड कितने हैं? 3 लाख रुपए। उसमें से अलॉटेड कितने हैं? 1 लाख रुपए। तो कर दो फिर। शेयर अलॉटेड निकालने हमने। हमें अप्लाइड दिए हुए हैं, हमने अलॉटेड निकालने हैं। अप्लाइड तो हमें पता है, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। तो अलॉटेड 3,000। अलॉटेड निकालने हैं तो टोटल अलॉटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अप्लाइड अमाउंट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड। अलॉटेड टोटल कितने हैं? 1 लाख रुपए डिवाइडेड बाय अप्लाइड कितने हैं? 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 3,000 रुपए। कितने रह गए? 1,000 शेयर्स अलॉटेड। 1,000 शेयर्स अलॉटेड। तो अब क्या करोगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 1,000 अलॉटेड शेयर्स। कितने हो गए जी? अब 3 लाख में से 3,000 के शेयर्स नहीं आए, मल्टीप्लाई बाय 3 कितने आ गए? 2,97,000। 3 लाख में से 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3,000 के शेयर्स नहीं आए, 2,97,000 शेयर्स हमें रिसीव हुए और हमने इन शेयर्स को री इश्यू कर दिया। री इश्यू भी देख के करेंगे, अब प्रॉपर कैलकुलेशन से करेंगे। तो नेक्स्ट री इश्यू पहले फोरफिट करेंगे, उसके बाद री इश्यू होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 1,000 मल्टीप्लाई बाय 10 फुली पेड अप पे 10,000 के शेयर्स टू फोरफिटेड अकाउंट 1,000 मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए। 7 रुपए तो आ गए। 3 रुपए की एप्लीकेशन भी आ गई थी, 4 रुपए की अलॉटमेंट भी आ गई थी, कॉल में नहीं होनी दे पाया, तो 4 + 3 7 रुपए तो उसने दे दिए। कितने दे दिए वो इधर लिख दो। 7,000 तो वो 10,000 में से दे चुका है। कितने नहीं दिए? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितने रुपए नहीं दिए? 1,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रुपए अभी उसने नहीं दिए। एम आई क्लियर? नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपकी एंट्री? अब फोरफिट हो गए। फोरफिटर को क्या कर दो? री इशू कर दो 8 रुपए पे फुली पेड अप। तो बैंक अकाउंट डेबिट फुली पेड अप से कितने के फुली पेड अप में? 8 रुपए से 8,000 रुपए। और फुली पेड अप ऐसे कितने? 10 रुपए के। तो फोर फिटेड अकाउंट
1000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए, राइट। अब हमने क्या निकालना है, गेन। गेन कितना हुआ उसको शेयर फॉरफीट करने पे, गेन की एंट्री डाल दो जी, फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैसे निकाल लोगे, उसने एप्लीकेशन मनी कितने के हिसाब से दी हुई है, एडवांस भी तो आया है एप्लीकेशन पे 3003 के हिसाब से। यहीं पे वर्किंग नोट बना देते हैं जी। क्या हुआ है, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम मोहित कितनी आई है, 3000 शेयर 3 के हिसाब से 9000 रुपए एक में आए हुए हैं, लेस एडजस्टमेंट कितने की हुई है, 7000 की, तो 2000 क्या हो जाएंगे उसके, रिफंड हो जाएंगे। रिफंड कितने में से करोगे, ऑब्वियसली इतने में से। देयरफॉर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व विल बी 7000 minus 2000, 5000 will be transferred to gain, that is share। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है प्रोराटा बेसिस पे, जिसमें हमने एडवांस भी कर लिया, सारी एंट्रीज हमारी हो गई, हमने फॉरफीट भी किया, उन फॉरफीटेड शेयर्स को री इशू किया, री इशू करके हमने गेन निकाला एंड वी डिड द शेयर्स अलॉटेड, वी आल्सो फाइंड द शेयर्स अलॉटेड अकाउंट। So with this, your chapter is clear. All the basic points of this chapter are also clear. But still, if you are having any of doubt, you can still call me. And for more knowledge, do like and subscribe to my YouTube channel. And if you want to know more about the briefing of this chapter, you may contact me or you can put your doubts in the comment section in the below video. So till then, bye bye, take care and have a fun learning.